रंगी चुनरिया अब रंग दूजा भाएगा श्याम नाम की रंगी चुनरिया अब रंग दूजा लोक लाज में तजी सवरिया 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 बन गई मैं तो तेरी बावरिया 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 लोक की लाज पर रोकेगी सब तज के गाज चाहे कलंक लगे मोहे सजनी मैं तो प्रियतम प्यारे के संग रहूंगी लोक लाज में तजी सवरिया लोक लाज में तजी सवरिया बन बन धूम धूम बन के बबलिया बन बन बाबरिया प्यासी अखिया बाट निहारे प्यासी अखिया बाट निहारो क्यों तरस दिखाए कृष्ण नाम रंग चुनरिया अब रंग दूजा किताब गिरत ओम जल लिया हाथ में ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान भगवत्यो यस्य मंगलीलाक्षं सभाया व्यन्तरस्वजे ओम लीलाक्षं वाती लगाएको थारी जेया न लगाबु थारी लगाता ओम जय राम ओम चन्द्रावत्यो च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च तथैव सर्वतेजांसि आरतिक्यं प्रतिगृह्यताम् फुल रतन जाकर पछिमा म सकाउनु फुल फुलाको फुलको जाछ भन्ने भा न भेट गएका खोइ छले अब खोइ गइले फूल जातिन चन्दन ह फूल जातिन चन्दन ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदयाते ज्योति नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सर्वोत्तराय गन्धर्व पुष्पाणि ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः तेरो लिया
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सर्वोपचारार्थं भक्तपुष्पाणि ओम बालकृष्णाय नमः ओम बालकृष्णाय नमः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुक्तं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सर्वोपचारार्थं ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय माला लिया ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम कुछ रुपया लो तो भगवान को चढ़ाओ, प्रणाम करो, हमको प्रणाम करो। जवाब आते लगा विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ओमचन्द्रादित्यो च सर्वं विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषं मारादित्यं प्रतिभिह्यताम् जानीय ओम इदमारादित्यं शंसाय च वाहं च परिवाराय आवाहित पूज्य देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा संतं हृदयं नमामि आरति पावन पुराण की हर भगति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुगम भजन निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कर नीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की मन मथे जगत में तो भय भव भयारणी सेवक सतत सकल सुख तारणी सुमक चरित गान के आरती अति पावन पुराण के विनाश की मोह विनाश की विनाश भगवत
सुलियं सांगसायुध सवाहं पहिले राखू नहीं हो। ओम राधा पहिले राखू। कृष्णाय नमः। राखियो न पहले नीचे। ओम देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं जल ला कुछ रखियो देवाभिवन्दनं। न, जल जल। ओम नीचा में गिरा दियो। आत्माभिवन्दनं आरती आत्माभिवन्दनं। लियो। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले महामदते मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिवे परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजयनो भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मधारं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दतन्वमहकपाववृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाके निकीरे कुञ्ज देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवौ क्षिप्तबाहौ चलन्तो राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमभ्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोट ब्रह्मांड ब्रह्मणा भास्करेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर कर्मणि की कृपा हम पासां सब है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवसीय कथा श्रवण कर प्रस्तुत छी। भगवान के दिव्यतम कथा हम श्रवण कर भगवान के चरित्र स्मरण करी। मुकुंद माधव गोविंद गोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद
श्याम श्याम गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कुंद भगवान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की ग्राम देवता की गंगा मैया की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम महाराज की। हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का सिद्धांत का मानव कल्याण के लिए निर्मित अनुपम ग्रंथ श्रीमद् भागवत का सिद्धांत ही कहे जे भगवान दयानिधान सत्संग भगवान जीव के सदगति देवा कोनो तोड़ कसर नहीं छोड़े छथिन। मनुष्य के सदगति के मानव अपन जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सके वेदांत कुल तीनटा मार्ग दिखायल गेल कर्म ज्ञान और उपासना। उपासना मतलब होइ छै भक्ति। ज्ञान के मार्ग बड़े दुरूह चाहिए, तहिना कर्म के मार्ग में अनेक बाधा छै। ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में लोग के बहुत अधिक नियम कानून, बहुत अधिक निष्ठा इत्यादि के आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ कहल गेलै, लेकिन ज्ञान मार्ग के दोख के देखे, ज्ञान मार्ग में जो किछु दोख है से देखे तुलसीदास कहलिए जे ज्ञान मार्गों के अपेक्षा और कर्म के अपेक्षा चाहिए भक्ति मार्ग, उपासना के मार्ग मानव के लिए अत्यधिक सुलभ है। भक्ति के मार्ग कर्म के मार्ग में की होइ छै जे लोग जे पूजा पाठ करत, यज्ञ करत, जप करत, तपस्या करत, दान करत, ओहि में शारीरिक पवित्रता चाहिए, ओहि में देश काल पात्र के विचार करऽ पड़ते, ओहि में वर्ण के विचार करऽ पड़ते, ब्राह्मण छै, क्षत्रिय छै, वैश्य छै, शूद्र छै। तो ओहि सब में बड़े बेसी नियम कानून छै, ओकर सिद्धांत छै। ओ सब के लेल सुटेबुलो नहीं छै, सब के लेल उपयुक्त नहीं छै मार्ग, न ज्ञान के मार्ग न कर्म के मार्ग। ज्ञान मार्ग के सिद्धांत छै जे अहम ब्रह्मास्मि, एहि तत्व के बुझि ले। वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम सब छी, लेकिन माया के आवरण में पड़ के हम सब बिसरि जाइ छी, हम सब भगवान नहीं छी। तो ज्ञान के मार्ग में दृष्टि के एहन व्यापक बनबो पड़े छै ताकि हम अहाँ खन खन में ईश्वर के दर्शन कर सकी। ईशावास्योपनिषद के पहल मंत्र कहे छथिन ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा कस्य सिद्धनम्। वेद वेदांत शास्त्र के चिंतन मनन करैत करैत हम अहाँ अपन बुद्धि के एहन निर्मल बना ली, सृष्टि में सर्वत्र ईश्वर के दर्शन हुए। कहे काल में तो हम अहाँ कह दै छियै
ओ भगवान कण कण में छथिन भगवान कतौ नहीं छथिन कण कण में ईश्वर के निवास छै लेकिन ए बात के हमरा अहाँ के हृदय नहीं मानैए जो हमरा अहाँ के हृदय माने जे ईश्वर कण कण में छथिन तो हम लोग ककरो से झगड़ा करते निज प्रभुमय देखहि जगत केसन करहि विरोध तुलसीदास लिखलखिन जे आदमी के बुद्धि कहि देलकै जे ईश्वर कण कण में छथिन एहन व्यक्ति इस संसार में रहिए नहीं सकते संसार में रहे जीवन मुक्तता प्राप्त हो जाए कण कण में ईश्वर दर्शन करित करे वो अपने ईश्वर बन जाइए ज्ञान मार्ग का ये विशेषता है जे ज्ञानी भगवान के सिंहासन पर बैसब के अधिकारी बन जाइए वेदांत के सिद्धांत है जे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जीव साक्षात ब्रह्म हो जाइए देखो में मनुष्य ठीक है लेकिन वो बन जाइए ईश्वर कोना तो ओकर उदाहरण देलकै जे कीट भृंग न्याय से सिद्ध होय छै जे मनुष्य बन जाइए परब्रह्म कोना तो गाम घर में एक कीड़ा हम अहाँ देखे छी ओकर नाम थिकै कुम्हरा जेना होइ छै कुम्हरा ओ देवाल में चौखट में कतौ कतौ माटि के घर बना दै छै ओ कुम्हरा की करे छै तो एकटा कीड़ा के पकड़ आनलक आ कीड़ा के पकड़ के वो अपन माटिक घर में ढुका दै छै कुम्हरा थिकै भौरा मतलब ओकरा पैंख छै ओने जे जीव के छै से कीड़ा छै ओकरा पैंख नहीं छै लेकिन ओ कुम्हरा ओहि जीव के पकड़ के अनलक अपना घर में धऽ देलकै आ बाहर से गेट पर बैस गेल दीवारात्रि भनभनाइत रहैए अंदर में बैसल जे कीड़ा छै दीवारात्रि ओहि भौरा के देखैत 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 भौरा बन जाइए ई शास्त्र में लिखल छै तहिना जे ब्रह्मज्ञानी सृष्टि में सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करे छै हमरा में अहाँ में जड़ चेतन सब पदार्थ में तो ईश्वर के चिंतन करैत करैत ओकरा दृष्टि में व्रत भजन करैत काजे नहीं छै सर्वत्र ईश्वर के दर्शन भय रहलै सदिखन 24 घंटा ते ईश्वर के चिंतन करैत 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 वो साक्षात ईश्वर हो जाइए ब्रह्म के सत्ता के अधिकृत व्यक्ति हो जाइए स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा मतलब भगवान के सिंहासन पर बैसब के अधिकारी हो जाइए तो ब्रह्म के छीन गेलै आ ब्रह्म के चिंतन करैत करैत वो अपने ब्रह्म भ गेलै तो ब्रह्म जे सिंहासन पर बैसथिन तही पर हो बैसब के अधिकारी दुनू में अभेद भ गेलै लेकिन तुलसीदास कहलखिन ओ कते बेर होइ छै कि जे ब्रह्म ज्ञानी जीव जे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त क लेने छै वेद वेदांत आदि शास्त्र परिनिष्ठित बुद्धि छै जे व्यक्ति के सेहो व्यक्ति कखनो माया के छलावा में आबि जाइए माया ओकरा भरमा दै छै तहन तो ओइ लोग के होइ छै कि जे भगवान से पैघ हम अपने छी भगवान से पैघ हमर ज्ञान है भगवान पैघ रहती तो भगवान के ज्ञान हमरा नहीं भेटे भगवान हमरा ज्ञान के बंधन में आबि भगवान के चिन्ह गेलिए तुलसीदास लिखलखिन ज्ञानी के एकटा समस्या छै ज्ञानजन्य अहंकार भेलै त पतन हेतै आ ज्ञान भेटल एहन उत्कृष्ट ज्ञान जैसे परब्रह्म के चिन्ह लेलहुं अहंकार भ सकैए और जे ज्ञान मान विमत्त तब
भवहरणि भक्ति न आदरी हे पाए सुर दुर्लभ पदावपि परत हम देखत हरि। तुलसीदास लिखल गेल जे ज्ञान में अहंकार में मत भक्त है, भगवान अहाँ के चिंतन नहीं करिए से देव दुर्लभ पद पाबि लेत तैयो ओकर पतन भ जाइ छै। अस विचारे पंडित मोहि भजहि, अस विचारे पंडित मोहि भजहि, अस विचारे पंडित मोहि भजहि, अस विचारे पंडित मोहि भजहि। पंडित मतलब विद्वान ज्ञानी, पायहु ज्ञान भजन नहीं करे। भगवान के चिंतन, भगवान से स्नेह कर्म आवश्यक छै। ज्ञानी के होय छै जे हमर ज्ञान बढ़ पइ गई, हम भगवान के पकड़ लेलो, भगवान पकड़ में आबि गेला, हमर ज्ञाने बढ़ पइ गई। भगवान ओहि सब सनिष्ठ छथिन, छोट छथिन, ओहि में भगवान ज्ञान मार्ग छै तो बड़े श्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान मार्ग में ई दुख छै, दुख छै जे अहंकार भ सकैए, आर ओकर पतन होइ छै। जकरा दुर्गा सप्तशती में लिखल है ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़का ज्ञानी से ज्ञानी के चित्त के भगवती मोहित कऽ दै छथिन और माया के जाल में उझरा दै छथिन। इति के ज्ञान के मार्ग। मानव सदगति के दोसर रास्ता कहल गेल है कर्म के मार्ग। कर्म के मार्ग में कहल जाय छै जे हम अहाँ भरि जीवन वेद विहित कर्म करैत रहिए, नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक अपन कर्तव्य के पालन करैत रही तो भगवान प्रसन्न भ जाय छथिन। और उपनिषद कहिए कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे शतकं समाः एवं द्वैनाम यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जे आदमी त्याग भाव से कर्म करैत रहिए, त्याग भाव का मतलब भेलै भोजन तो सबके आवश्यक छै, लेकिन भोजन में अमुक पदार्थ भोजन करब तेहन कामना नहीं रहे, भेटल जाए सह पाइली। और त्याग भाव के मतलब इहो भेलै जकरा तुलसीदास लिखलखिन है जे तुम्हारी निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद भूषण पट धरही। कोनो पदार्थ पहले ईश्वर के अर्पित कऽ के फेर ग्रहण करब। एहि विधि से जे आदमी भरि जीवन अपन कर्तव्य के पालन करैत रहि जाइए, जे वेद विहित कर्तव्य छै कर्म कहल गेलै है तकर पालन करैत रहि जाइए तो ईश्वर ओकरो सदगति दै छथिन। कर्म के मार्ग लेकिन छै कने बेसी कठिनाई छै जे कर्म मार्ग में कहल गेलै है जे विधि पूर्वक कर्म करी। विधि पूर्वक, विधि तो बड़े कठिन छै, विधि तो हम मनुष्य पूरा हेबे नहीं करते। आ विधि जो पूरा नहीं भेल तो कर्म के फल नहीं भेटत, ओहिमे कनेको त्रुटि रहि गेलै फल नहीं भेटत। पाणिनीय शिक्षा में लिखल छै मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधा। कोनो मंत्र पाठ करै छी आ ओहि मंत्र में यदि कोनो अक्षर ह्रस्व दीर्घ भ गेलै, कने आगा पाछा भ गेलै, कोनो अक्षर घटि गेलै, कोनो अक्षर बेसी, जब ओकर फल नहीं भेटत। सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति, ओ वाणी दुष्ट भ के प्रयोक्ता के लेल अकल्याणकारी होइ छै। जेना यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधा, बड़े नम्हर लंबा चौड़ा कथा छै। वृत्रासुर के
त्वष्टा प्रजापति इंद्र के मारा वाला पुत्र चाहे छलाए और मंत्र पढ़े छलखिन विचार छलन जे यज्ञ से एगो बेटा के जन्म दिए जे बेटा इंद्र के मर गई तो मंत्र पढ़े छलखिन ये इंद्र शत्रु विवर्धस्व मतलब इंद्र के मारनिहार यज्ञ से प्रकट हुए इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अब शत्रु में जे पूछे ई क्या रंग के हो हम आनंद धियापुता रहे छी तो पढ़े छी दू रंग के ह्रस्व उ दीर्घ माने नमहर घोल पर सीख गेलो जे तीन रंग के होय छै ह्रस्व दीर्घ प्लुत उ आ जे कहूं धोखा धोखी संस्कृत में पढ़े चल गेलो न नीक से झंझट में लोग नहीं पढ़े हजार में का लोग संस्कृत पढ़े ले जाइए के झंझट को बड़ भारी छै। संस्कृत व्याकरण में उ के 18 गो भेद छै उ होय छै के रंग के 18 रंग के ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक से भेद छै। अब 18 रंग के उ छै आ 18 रंग के उ के अलग अलग प्रयोग छै। अब जना उदय लिखबे तो ह्रस्व उ लिख पड़ते उदय में और वधु लिखबे तो ओय में दीर्घ उ लिख पड़ते तहिना 18 रंग के उ के अलग अलग व्यवहार छै। त्वष्टा प्रजापति इंद्र शत्रु में उनके जे प्रयोग जेहन होय के चाही तेहन नहीं क के कनेक भिन्न उच्चारण करें फल की भेले त ओई यज्ञ से इंद्र के मारा वाला बेटा ने प्रकट भ के इंद्र से मारा वाला बेटा जन्म लेलक ई तो बड़े बेसी कठिनाई छै। इस संसार में हम यज्ञ जप तप दान जे करै छी ओय में की बुझै छी सब विधि ठीक ठाक करै छी मनुष्य तो त्रुटि हेबे करते आ त्रुटि भेले तो फले नहीं भेटे। रेलवे स्टेशन पर पहले रहे चले ओजन करे वाला मशीन वो तो आदमी कोटा में ठाड़ से तो मशीन पर ठाड़ हो जाओ आ एगो सिक्का ओय में खसा दी पहले एक टकी के जमाना चले एक टकी चले छे ठाड़ हो जाओ 1 टका के सिक्का दिए वो अहाँ के पर्ची दो दे अहाँ के ओजन क्या कहेंगे ओ तब ओय मशीन रखियो आदमी ठाड़ नहीं छै तो हम अहाँ चतुर लोग छी विचार के लिए जन की लोग चाहिए नहीं तो हमी पर काज नहीं कर लेबे ठाड़ भलो 50 पैसा खसलिए वो मशीन 50 पैसा देखबे आपस कर दे फिर 50 पैसा दे लिए फिर आपस कर दे आ जो हम अहाँ मान लिया विचार करो जे चलो अब एक के सिक्का तो नहीं है तो कौन डेली हम ओजने करे लेबै छी एगो 5 टकिए दऽ दै छी मशीन राखा 5 टकिए अहाँ 5 टकिए के सिक्का देबै तो मशीन 5 टकियो वापस कर दै छी ओ मशीन 1 रुपया के चीज नहीं छै 1 टकी देबै तो काज करत नहीं तो काज नहीं वह थिकै कर्म के मार्ग शास्त्र में जे विधि जहिना कहल छै तहिना करबै तो फल भेटत कने आगा कने पाछा धरौ तो गड़बड़ होत। सौत्रामणि यज्ञ होय छै श्रोत यज्ञ ओय में पायस सहवन होय छै खीर सब आब ओय पायस में घी आ मधु मिलायल जाय छै तहन ओय सहवन होय छै आगि आब ओय में घी आ मधु कतेक पड़तै तकर मात्रा निर्धारित छै। आइ काल्हि तक ग्राम वाला पद्धति छै मिलीग्राम सेंटीग्राम आ पोथी जे लिखल छलै तै समय में त निष्क मास ई सब प्रचलित छलै तोला अब ओय में जतेक लिखल छै तै से जो एक आध रत्ती बेसी पड़ि गेल त ओ पायस भ गेलै अविहित ओय यज्ञ के लेल आ यदि कम पड़ि गेलै त यो पायस सहवन नहीं है वहां के भाग कर्म के मार्ग बड़े कठिन छै। तो तेसर मार्ग देखलखिन ये तेसर मार्ग छै भक्ति के मार्ग उपासना के मार्ग जकरा तुलसीदास लिखलखिन ये कि भक्ति के मार्ग बड़े सरल सुगम और सब के लेल सुलभ छै
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संग पावनि प्राणी, बिनु सत्संग पावनि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र छथिन, एमे कोनो बंधन नहीं छै। अब देखो यज्ञ करब के लिए बड़े पवित्र हैब जरूरी छै। ओइ के लिए सब वर्ण यज्ञ में दीक्षित हेबा के अधिकारी नहीं है। सब समय में तो सब महीना में भादो में, चैत में, पूस में चाहबे यज्ञ करी तो नहीं है। कोई में देश कैसे हो विचार कयल जाय छै, कतो यज्ञ हुए कतो यज्ञ नहीं हुए, कौन भूमि पर यज्ञ नहीं हुए। तो देश काल पात्र सब के विचार करैत यज्ञ हुए। ज्ञान सब कहिए नहीं सके, वेद पढ़ के अधिकारी में सब से पढ़ियो ले तो सबसे बुद्धि तो वेद परिनिष्ठित नहीं है। मानव कल्याण में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहल भक्ति छै, जे स्वतंत्र छथिन, जेमे कथु के विचार में न देश जाति रूप कुल गुण क्रिया भेदा। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखे छथिन, भक्ति मार्ग में जाति कुल रूप गुण क्रिया एकर विचारे नहीं कयल जाय छै। न जय कहाँ का कहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। बस केवल भगवान में ले जाओ, भगवान के सामने में जाके सरेंडर कर दो, मतलब भगवान हमको किसने बुझे। भक्ति के लक्षण की अहंकार शून्य भ जाए भक्ति। हम देखे देवी अपराध समापना स्तोत्र शुरू करना। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहवान ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। भगवती न मंत्र बुझे छी यंत्र बुझे छी, किसने बुझे। हाँ, पूजा में बड़े बड़े काल तक, दुर्गा पूजा में पंडित जी 8 बजे पूजा शुरू करा, पूजा खत्म भले 2 बजे, पढ़े गला बैठ गए। आप कहे छियै न मंत्र मनो यंत्रम, भगवती न मंत्र बुझे छी न यंत्र बुझे छी न स्तुति बुझे छी, स्तुति नहीं बुझे छी तो पढ़े की छियै। एकर मतलब है भगवती के झूठ कहे छी। पढ़लो भरि दिन मंत्र आ कहे छै भगवती मंत्र नहीं अबैया, मंत्र नहीं अबैया। किया भगवती लग झूठ बजे छी, ओ दुनिया में झूठ बाजे तक न चलियो जाए, भगवती लग ठाड़ भाव के झूठ बजे छी। भोर से 4 घंटा मंत्र पढ़लो, कहे छै मंत्र नहीं अबैया। एकर मतलब ई नहीं छै जे हमरा मंत्र नहीं अबैया। मंत्र तो ठीके पढ़लो, लेकिन भगवती लग हम अहाँ अहंकार शून्य हेबा के चेष्टा करै छी। भगवती मंत्र हमरा नहीं पढ़ब, मंत्र बुझते नहीं छी तकरा कहे छी, झूठ नहीं बजे छी। मतलब मंत्र पढ़ के अहंकार से अलग हो छी, झूठ नहीं बाजि रहल छी। मंत्र पढ़ जने अहंकार हमरा नहीं है, अहंकार शून्य हैब थिकै भक्ति। एमे अहंकार शून्यता जे स्थिति छै ना, कबीरदास लिखलखिन, प्रेम गली अति सांकड़ी जाने दोल समान। प्रेम छियै, भक्ति छियै। नारद जी भक्ति सूत्र के शुरुआती में लिखलखिन है, अथ भक्ति व्याख्या श्यामः, हम भक्ति के व्याख्या करब। पूछलखिन जे भक्ति केहन छै, सा तस्मिन् पर प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। भक्ति छथिन परम प्रेम रूप, प्रेमे थिकै भक्ति। और भक्ति में अहंकार शून्य है जरूरी छै। क्या तो प्रेम गली होती सागरी, ओइ में हमर प्रेमी हमर भगवान को छै, हम नहीं छी, अपन स्थिति शून्य।
प्रेम के मार्ग में यदि दूगो भेले तहन तऽ प्रेम भेबे नहीं केले। हम किछु नहीं छी, जे छथिन हमर प्रेमी छथिन। तब अहंकार शून्य भेला से की होइ छै बुझलिए? जे आदमी अहंकार शून्य भ जाइए तो भगवान प्रसन्न भ जाय छथिन। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखलखिन है तस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वात्। भगवान के अहंकार प्रिय नहीं छै, दीनता प्रिय छै। भगवान हमरा किछु नहीं अबैया, न मंत्र अबैया, न यंत्र अबैया, न स्तुति, न आवाहन, न ध्यान, न अहाँके कथा बुझै छी, किछु नहीं बुझै छी। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन। चला में अहंकार नहीं छै। कोना तो हम अहाँ एगो उदाहरण ली। द्वादशी के ब्राह्मण भोजन करे निमंत्रण करी, भोजन करे हम बैसला, कतबो नीक पदार्थ बनल छै, लोग के अभ्यास छै होय के चाही। सरकार जे अनुमान भेले बनबत एते नहीं हमरा सबके कहन छै। सामने वाला जे छै ना, यदि खराबो चीज छै तो मजबूरी भ जाए, कहता ने बड़ सुंदर छै, बड़ सुंदर विलक्षण चीज बनल, बैग में नून बिसरियो गेल छियै, कहता ने बड़ सुंदर छै, बड़ सुंदर छै। नहीं 56 प्रकार के भोग लगा दियो ना आगा में, आप बैसला भोजन करे ले भोजन देखने हेबे कतो। ई मिठाई कलकत्ता से मंगायल गेलिए, मुंगा मुंगेर के छियै, ई बर्फी मुजफ्फरपुर से एलिए, आ किछ फल नेपाल से हाँ विदेश से मंगवेने छै। ई भोजन जे नीक लागत अहाँके कहियो देखने नहीं। आ सामने वाला के भोजन करे वाला के भोजन के रुचि जते लेने ओ रुचि के खेते स्वाद लेने, तो इस बेसी दोख ताकऽ में ओकर मोन लगे। जो सब चीज ठीक है तैयो कह दे हम तो कने अनून खाई छै न नॉन बेसी ले, गलती तकिए दे कहब भगवान लग से चाहे न। हम अहाँ कहबे भगवान बरस्तुति पढ़लहुँ 4 घंटा से पढ़े ठोंठ दुखा गेल, बरस्तुति के में बर्मन पढ़लहुँ, भगवान कहलखिन दूर तो हम तोरा में की गलती छो, ई गलती छो, ई गलती छो। जे पढ़लहुँ कॉल जोड़ लेलिए, सरकार हमरा तो किछु नहीं बुझल, किछु नहीं करब। भगवान कहलखिन नहीं हो, बड़ सुनर होइ छै, बड़ सुनर होइ छै, एना कर नहीं। भगवान लग कॉल जोड़ लेलिए तो ई भक्ति के मार्ग में जे छै ने से दोख कोनो चाहिए नहीं, चूंकि अहंकार शून्य हेबा के कारण जे दोख छै भगवान प्रसन्न भ के क्षमा कर दै छथिन। ई भक्ति के महत्व है जे ध्रुव कुमार सनक 5 वर्षीय बालक का भगवान ओ पद दिलखिन है जे पद ककरो लोक पाले अपि प्रभु, सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोक पाले अपि प्रभु। नारद जी कहलखिन है एहन दुष्कर कर्म कलाया, कठिन तपस्या कलाया ध्रुव कुमार। भगवान के वचन कहलखिन जे इंद्रादि दे लोकपाल के वो पद नहीं भेटल छै जे पद भेट गेल। ज्ञान के अवलंबन लिखे थे ध्रुव कुमार, तो 5 वर्ष के अवस्था में भगवान प्राप्त नहीं होते थे। जो कर्म करते थे यज्ञ जप त्याग तपस्या दान, तो भगवान बड़े सरल छथिन। भगवान केवल भक्ति के पक्ष ले छथिन, भक्ति प्रियो माधव, भगवान के भक्ति प्रिय छथिन। ई भक्ति के महात्म्य जे मनुख तो मनुख भगवान त्रियग योनि पर कृपा करे छथिन, पशु पक्षी इत्यादि सब पर। देखू भगवान के कृपा करुणा सबसे बरस रहल है। जेना वर्षा होइ छै, वर्षा भेले तो ओ खेतों में पानी भेले, छतों पर भेले, आ लगे में पहाड़ छै ओहू पर भेले, आ गोबरक ढेरी पर से हो गई वर्षा बरस रही है। तहिना भगवान के कृपा सब पर बरस रहल छै। समस्या हमरा के जे हम अहाँ कृपा के अनुभूति नहीं कर पाबै छी, नहीं भगवान हमरा नहीं देखे छै,
दुनिया में सबके देखे छथिन, केवल हमरा बेर में एक मोन ले छथिन। तो कहते भाव जे कृपा के अनुभव करऽ के आवश्यकता छै। जेना वर्षा भ रहलै है तो अहाँ के एक लोटा पानी चाही तो लोटा के बिछौना में राख दियौ, इस काल में भर जाए। लेकिन जो लोटा उल्टा के राख देबै, बर्तने उल्टा छै, 5 घंटा मूसलाधार झमाझम बारिश भेले, एक चुरुक पानी लोटा में अटकै, बर्तने उल्टा चली जाए। तहिना भगवान के कृपा के बारिश तो भ रहलै है सब पर, हमरा अहाँ के बुद्धि रूपी पात्रे उल्टा भ गेलै, तैं अनुभव नहीं होइए जे भगवान के कृपा होइ छनि। की मनुष्य, की पशु, की पक्षी। हम सब अष्टम स्कंद में गजराज के कथा सुनै छी। गजराज बड़े शक्तिशाली छलाए। आसन आसीद गिरिवर राजन त्रिकूट इति श्रुतः। त्रिकूट नाम के पर्वत के तलहटी में गजराज के निवास छलै। त्रिकूट, कूट शब्द के अर्थ होइ छै शिखर, त्रि मतलब 3। त्रिकूट पर्वत में 3टा श्रृंग छलै, शिखर छलै, 3टा शिखर अलग अलग। तीनों के बीच के जे भूमि छलै है तलहटी, से जल संग्रह के बड़का स्थान, बड़े नमहर झील। गजराज के हजारों हाथी के बल छलै, बड़े शक्तिशाली छलै। वही पर्वत पर, पर्वत के तलहटी में निवास करै छला। गजराज के संग में सैकड़ों हाथी, हाथिनी आ बच्चा संगे रहै छै। समय व्यतीत होइत जाइ छै। गजराज के लक्षण केहन छै तो सुखदेव जी कहै छथिन, परीक्षित यद गंधमात्रा धरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृखा मृगा सखंगा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौर कृष्ण षडभाश्चमर्यः। गजराज के मद के गंध पाबि के, मद नाम थिके बड़का बड़का जे अवस्थगर हाथी छै तकरा कनपटी सँ एगो द्रव पदार्थ चुबैत रहै छै, जकर नाम थिके मद। ओ मद के गंध बड़े विकट होइ छै। ओ मद के गंध हाथी के जे अपनो लागि जाइ छै, बता भ जाइ छै, मस्त भ जाइ छै। तो अपने कहै छै मदमस्त भ गेलैये, तो मद के गंध सँ मस्त भ गेल, मदमस्त। तो जनगंध मात्रा धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा। जय गजराज के मद के गंध पाबि के बाघ, सिंह और बड़का बड़का हिंसक पशु, बड़का बड़का सांप सब इलाका छोड़ दै छलिए गजराज के डरे। तो की गजराज आतताई छलाए। अगला श्लोक में कहे छथिन, वृका वराह महिषर शल्या गोपुच्छशाला वृक मर्कटाश्च। बानर, सियार, खरिया, हरिण, महिष इत्यादि छोट छोट पशु जे छै से गजराज के संगे रहै छला। किया कि गजराज लग रहो तो कोनो हिंसक पशु आबि के मारत नहीं। भाव ई जे गजराज दुष्ट के लेल दुष्ट छलाए, लेकिन निरीह पशु के लेल दयालु छलाए। शक्ति बहुत अधिक, लेकिन सब प्रेम संगे रहल वाला। हमरा आगे समस्या है, लिखलखिन विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परपिंजनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय जरक्रम। दुष्ट आदमी के शक्ति भेलै तो दोसर के रक्षा कर, दोसर के उजाड़ा में लग जाइए। लेकिन गजराज तैसा भिन्न छलाए। एक दिन ओ गजराज तलहटी में स्थित जलाशय में जल पीवा लगे। जल पीबे
हाथी सब नहा लगले, सूढ़ में पानी भर भर के फेंक लगले, स्नान कर लगा, गजराज स्नान करे छे। आ संयोग बसात से एकटा बड़ी भारी ग्राह आबि के गजराज के पैर में धो लेलक। कोई पोखर में, कोई जलाशय में बहुत ग्राह सब पहलो देने छे गजराज, लेकिन गजराज के शक्ति के सामने में ग्राह के कुछ नहीं चले। आम दिन एगो पैर में धने छे तो दोसर पैर उठा के अंदाज के गजराज तना के धो दे मगरमच्छ के देह पर खोपचा भाव। गजराज के बुझेले चल पुराण के हिसाब किताब सब दिन देख, और गजराज कोई ग्राह के घिचने बाहर लाबे के चेष्टा करे छे, लेकिन पानी के जीव पानी में जोड़गड़ आ दोसर छलिए जे ओ ग्राह के ओ मगरमच्छ के पहले से श्राप भेटल छलिए, पूर्वजन्म के शापित छल, ओकरा में शक्ति बहुत बेसी छलिए। शाप के निवृत्ति के समय आबि गेल छलै, ओकर सदगति के समय आबि गेल छलै। कहबे बात ओकरा में शक्ति ततेक अधिक भ गेलै, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजराज जे से कोई ग्राह के घींच के बाहर करे के चेष्टा करे छे, लेकिन सफल नहीं हुई छे। कतबे तक एलखिन तो घीचने बीच पोखर से काट जे एलखिन, ये तो गजराज थाकि गेला आ ओ मगरमच्छ थोड़े सुस्ता गेलै आ मगरमच्छ घीचने शुरू कलक। आर घीचैत गजराज के लऽ गेलै बीच पोखर में। गजराज थाकि गेल छलाह, बड़े काल तक बेसुध पड़ल रहला, ताबत ओ ग्राह घीचने गेलै बीच पोखर। बुझेलनि गजराज के जे आब डूबि जायब तऽ फेर जोर लगेलक। आ फेर घीचैत कतबे आ ओ घीच के बीच पोखर। ई घीचा कतेक दिन धरि होइत रहि गेल। अंततः ग्राह के चंगुल से नहीं छूटला पर गजराज के बुझा गेल जे आब छूटो जगह नहीं छै, आब झटपट छूटि जाए। हाथी हथिनी सब सूढ़ में सूढ़ लगा के गजराज के घीचय के चेष्टा कर। गजराज कहल जहन हम एतेक शक्तिशाली छी, हमरा ओते नहीं निकलैए ग्राह, तो तू सब सोना निकल देब। नो मामिने ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम। जहन हाथी सब आदमी सब अपन शक्ति जहन काज नहीं करे, हाथी आदमी सब से कम शक्ति बना छै। लेकिन किछु दिनक बाद गजराज के ई परिस्थिति में देख आन जे हाथी छे हथिनी छे से विचार करके जे आमी गजराज के बच के वापस जेता ना। अब तो ग्राह तेहन भेलकै ये बाहर जाइए नहीं देते एकरा। अब ई तो बाहर नहीं जेतो, तब एकरा ले सब गोटे प्राण हित रहबो, एते भूखे प्यासे मर जेबो। चल छोड़ दहक आब जे अवस्था में छै ते अवस्था में। आर गजराज के छोड़ के हाथी सब विदा भेले। गजराज के बड़े बेसी कष्ट भेलै। शास्त्र कहै छै जे आपत्ति काले सुहृदाम परीक्षा, विपत्तिये में तो सुहृद के परीक्षा होइ छै। आय जावत धरि शक्तिशाली रही, ठीक ठाक रही, तावत धरि हाथी हथिनी बच्चा सब हमरा पाछा पाछा चलै छल, जय जयकार लगबै छल। आय विपत्ति में कने पड़ि की गेलौ, सब अपन जाइत देखा देलक। वास्तव में संसार में जे संबंध छै से मात्र और मात्र स्वार्थ के छै।
बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपन पत्नी के कहै छथिन एकटा मंत्र एकटा श्लोक छै नौवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति नौवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नौवा अरे पुत्राः कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति। लंबा मंत्र छै एकर भाव छै जे एहि संसार में जे संबंध छै लोक के निरास्वार्थ के संबंध छै। याज्ञवल्क्य कहै छथिन हे मैत्रेयी एहि संसार में ककरो से क्यों स्नेह करिए तो मात्र स्वार्थ बसा दोसर के नहीं पति पत्नी के माता पिता के पुत्र से पुत्री से जे स्नेह छै जे संबंध छै सेहो स्वार्थ के वशीभूत छै। नौवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति पति द्वारे पति प्रिय नहीं छथिन स्वार्थ ले पति प्रिय छथिन। पति के जे पत्नी सेवा करै छथिन याज्ञवल्क्य कहलखिन पत्नी बड़े सेवा करै छथिन पति के किया बोलौं त पति भरण पोषण करै छथिन रक्षा करै छथिन समय समय पर वस्त्र आभूषण और मनोवांछित वस्तु सब नहीं दै छथिन तैं पत्नी बड़ सेवा करै छथिन निस्वार्थ सेवा नहीं जो से हुआ तो देख लियो भरण पोषण कने कम कर दियो हुनकर शौक मनोरथ कने कम कर दियो देख लियो। आप पति जे अपना पत्नी से स्नेह करिए बड़े से किया समय समय पर भोजन बना कर दे छथिन कपड़ा धो देलक रंग बिरंग के ओकर सेवा शुश्रूषा केलक तैं पत्नी बड़ प्रिय। पुत्र इस संसार में लोग के प्रिय होई छै किया त कहीं न कहीं माता पिता के हृदय में ई बात रहे छै जे वृद्धावस्था में ई सेवा करो पुत्र के तैं लोग बड़े लाड प्यार से रखैया। हम अहाँ इस संसार में एहन व्यवहार देखे छी ना जे पिता में पुत्र में पंचायती होई छै नहीं देखलिए पिता पुत्र में पंचायती होई छै झगड़ा भ जाय छै हमरा ई नहीं दैया वो नहीं दैया यद्यपि हम ये नहीं कहै छी जे पुत्र नहीं दै छै त नीक करै छै माता पिता के सेवा अहर्निश करऽ के चाही निस्वार्थ भाव से करऽ के चाही लेकिन माता पिता के हृदय में ये बात रहे छै संतान सेवा करे वही सेवा लेना हम फले पबैल में गाछ रोकने रही हो कि कमा कमा के केवल सास ससुर के अपन कनिए के देते अपने धिया पुता के पोसते दिल्ली में रह देत नहीं एहन बेटा लोग की कर इस संसार में तुलसी बाबा क्या लिखल है जे हेतु रहित जग जुग उपकारी हेतु रहित सेवक असुरारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तुलसीदास देख लेंगे कहलखिन भगवान इस संसार में निस्वार्थ प्रेम मात्र दुए गोटे करे छथिन और सब काम दी लोग से स्वार्थ के गंध बेसी हो कि कने कम हो सौंसे छै मात्र दू गोटे बिना स्वार्थ के संसार के सेवा करे छथिन संसार के उपकार करे छथिन के भगवान अहाँ भगवान के कहल जाय छन अहाँ के सेवक संत महात्मा संसार के उपकार में हमेशा लागल रहे छथिन प्राणे स्वेह प्राणिनः पान्ति साधवः साधु भूषण कतेक संत महात्मा एहन भेलाया जेना दधीच अपन प्राण के त्याग कर संसार के कल्याण के लिए तो एहन संत महात्मा सब जे छै से निस्वार्थ भाव के संसार के सेवा बाकी तो स्वार्थ के बंधन से सब में पड़ल
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गजराज के जना आए हार्दिक वेदना भरने सब किछु जीत के जे भगवान सबसे रक्षा के रक्षक छथिन तिनक सेवा करी और से जैसे संजोग ई भेले जे एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जदा ओकर नाम सब बिसरि गेलौ मोबाइल पर सब अबैत रहै छै 5-7 वर्ष के बालक छै आ योगा में खासियत एले कतौ से तो पूर्व जन्म के संस्कार साथ वो बचपने में दिव्य बुद्धि वाला दिव्य ज्ञान वाला भगवान तो प्राग जन्म में शिक्षित स्तोत्र में गजेंद्र कुंडलाई लक्षण से लक्षित हम नहीं छी हमर स्तुति नहीं है क्या कोना बचेबे देवता सब वापस आ जाएगा और गजराज के घिसने बजा रहे हैं जय जय हे जगन्निवास कहे के मतलब जाए ये सुने छी अहाँ के नाम जगन्निवास है जगन्निवास मतलब कण कण में व्याप्त छी अहाँ सौंसे रहे छी ई घंटो भरि से अहाँ के स्तुति कऽ रहल छी अहाँ के एखन धरि चाल चूल नहीं पबै छी भगवान बुझाइया इतने हेते जे 1 मिनट में 30 अमेरिका के लोग तक पहुंच जाए एकर कल्पना व्यर्थ हेतै आब में समय लगे छै दूरी समय निर्धारित करे छै भगवान बुझाइया अहाँ जगन निवास नहीं छी हो अहाँ जगन निवास रहितो त हम तुरंते प्रकट भ जेबै अहाँ के तो आबे में ये भगवान उस समय में से राधिका जी के संग निकुंज में उपस्थित रहते भगवान परल छथिन राधिका जी से भगवान माथ अपना कोरा में रखने छथिन भगवान के माथ सहला रहल छथिन अंगव समुद्धाराय नारायण भगवान उस समय में द्वारिकाधीश छथिन द्वारिकाधीश अपना महल पड़ल छथिन आगे भगवान सुनलखिन जगन निवास कि भगवान सीधे उछोन पर सा पर्यंकम विसृजन गणान गणयन झट द कूद गेलखिन उछैन पर से नीचा नौकर के देह में लेने जाओ भगवान बादो में लेवे ई भगवान का परिचय पत्र की छियन तो विद्वान मन कहलखिन जे भगवान जे भक्त सँ बड़े स्नेह करै छथिन या करै छथिन तकरा दै छथिन सारू और सारू के मोक्ष केंद्रादि देवता पूछ देलखिन अहाँ के परिचय पत्र ओ अहाँ एक पीस रहिए तहन अहाँ के लोग चिन्ह जायत आ अहीं सनक जे हजारों कोई कौस्तुभ मन छै तते नमहर में जे देह में गर्भ आराम कर भगवान गर्दन से निकल गया खुट्टी में छमक के बैस गेलखिन गरुड़ बोल सरकार कत कहलखिन पहले उड़ तो उड़ान का घर कहन पहुंचे छी गंतव्य स्थल के बातों में कह दो कनी उड़ान का घर और झट से भगवान पहुंच गेलखिन ओइ समय में गजराज डूबै पर छलाए एगो कमल का फूल उखाड़ लखिन और ऊपर देखलखिन भगवान उच्छित केशाम्बुज करम गिरमा वृक्षान नारायण खिल गुरु
भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल संसार के गुरु भगवान, ई कमल पुष्प अहाँ के छी। भगवान के देखल छै ने, भगवान तावत में पहुंचल छै, स्तुति करते करते कहलखिन जगन निवास अहाँ कतऽ चलि गेलहुँ। आ तकर बाद कमल के फूल उखाड़लखिन आ सूर सँ उठेलखिन आ गजराज धसऽ चाहे छथिन। आब अगिला बेर जे पाछाँ पैर जेतनि तऽ डूबि जेतनि। गजराज हारि गेल छै, फूल उठेलखिन भगवान, हैया नारायण ई फूल स्वीकार करू। और गजराज डूबऽ पर छथिन कि भगवान झट दऽ एक हाथ से फूल स्वीकार केलखिन आ दोसर हाथ से गजराज के सूर पकड़ के सीधे उठालखिन बीच पोखरि में। गजराज के पैर में दांत फंसल छै जे ग्राह के, ओ समय उठि गेला। भगवान कतरे में आनि के रखलखिन और ग्राहाद विपाटितम खादरिणा गजेन्द्रम। भगवान अपन सुदर्शन चक्र से कोई ग्राह के से मुंह दू भाग में चीर देलखिन। ग्राह के एक प्रकार से मृत्यु भ गेलै। गजेन्द्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधना। बोले जगन निवास भगवान की, आनंद कुंद भगवान की। भगवान कोई गजराज के स्पर्श मात्र केलखिन कि गजराज के स्वरूप बदलि गेलै। ई पूर्व जन्म के शापित छलाए गजराज, पांड्य देश के राजा छलाए और इंद्रद्युम्न नाम छलैये। महायशा नाम के गुरुजी हुनक छलखिन। एक दिन मंदिर में भगवान के आराधना करैत काल महायशा मुनि हुनक गुरुजी इंद्रद्युम्न राजा के गुरु एलखिन। तो गुरु एलखिन तो भगवान के पूजा में लागल छी से बुझि इंद्रद्युम्न उठि के गुरु के प्रणाम सत्कार नहीं केलखिन। तो सत्कार नहीं केलखिन तो तामस चढ़ि गेलै गुरुजी के, शाप दऽ देलखिन जे यथा गजस्तब्धमति स एव वित्रावनंता विशतां तमोऽहं यथा गजस्तब्धमति स एव। कहू अहाँ राजा छी, अहाँ के अहंकार होइए, हैं बड़े धनवान छी, राजा छी। एक ब्राह्मण का, चूंकि ब्राह्मण के पूर्व काल में स्वरूप जे छलैये केहन, तो ब्राह्मणों की दरिद्रो हम भिक्षार्थम भ्रमते मही। दान ले तो ब्राह्मण का स्वरूप जे छलैये से केहन छै। आगे होइए राजा छी और ब्राह्मण के दरिद्र ब्राह्मण जे गुरु को छै कि सम्मान बना लाज होइए अहाँ के, अहाँ हाथी बनि जाओ। और ई जे छलाए ग्राह से पूर्व जन्म में भूहू नाम के गंधर्व छलाए। ई एक दिन पोखर में स्नान करे छलखिन हूहू गंधर्व। तो देवल नाम के ऋषि कोई पोखर में स्नान करा के उपरांत संध्या करे छला, गायत्री जप करे छला, सूर्य के अर्घ्य दै छलखिन। पोखर में ठाढ़े ठाढ़े प्रत्येक गोटे का अभ्यास होइ छै, पूजा पाठ कऽ लै किछु किछु। पोखर में ठाढ़ भऽ के जप करे छै तो हूहू गंधर्व नहाय छला या जे किछु मजाक करी बाबा से। तब वो दूर में डुबकी मारलक आ डूबल एले। देवल ऋषि के पैर पकड़ के घींचने मजाक करके अपना बुझने देवल ऋषि के जप भंग भ गेलै। देवल साफ केलखिन रे के मगरमच्छ छियै रे, मनुखो छियै तऽ मगरमच्छ बनि जा। साफ केलखिन, बेचारा ठाढ़ भऽ के खाना सब काम करलखिन। ठीक छै, भगवान के हाथे तोरा सबके सदगति प्राप्त हेतौ। और आय दया निधान भगवान ई वेद वेदांत आदि के फल नहीं थी कि जे पशु के सदगति हुए। वेद पढ़ के पशु के सदगति हेतै कहियो? वाह यज्ञ आदि कर्म के पशु कहे नहीं सकैए तो ओकरा सदगति तैं पशु के शरीर से सदगति प्राप्ति असंभव छै। मात्र एकटा साधन छै भक्ति, जे पशु पक्षी सब ओइसे दिव्य गति प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवल ऋषि साफ केलखिन
वह महायशाम शाप देलखिन। ई शाप के जे स्वरूप छे से विचित्र छे। हम अहाँ विचार करी जे ऋषि सब के क्रोध नहीं अबै छै। एकर ई ठीक भूमिका से जय विजय का था। जय विजय के द्वारपाल है के प्रेदो जय और विजय कहे सब। ई जय विजय के सनकादि शाप देने रहते। आप विचार करियो कत शाप देनिहार के छथिन तो सनकादि ऋषि जे जीवन मुक्त छथिन, भगवान के परम प्रिय छथिन और जिनका हृदय में जीव के प्रति दया मात्र छे, तो जय विजय के शाप देलखिन ये कतो तो वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम, वैकुंठ शब्द के अर्थ होय छे विगतः कुंठा यस्मात्, जतऽ से कुंठा समाप्त भ गेलै ओहि धाम के नाम थिकै वैकुंठ। वैकुंठ में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य इत्यादि नहीं छै। किया नहीं छै तो ई काम क्रोध लोभ मोह जे दुर्गुण छै ना, ई मायाकृत गुण थिकै, माया के द्वारा निर्मित छै। और भगवान के धाम जे छन से चिदानंदमय धाम छै, ओहि में माया के कोनो गुण नहीं छै। भगवान के नाम ध्यान देल जाए, भगवान के नाम रूप लीला और धाम ई चारू जे छथिन से चिदानंदमय छथिन, सच्चिदानंदमय छथिन। एक चतुष्टयम नित्यम, ई चारू जे छथिन से नित्य छथिन और मायिक गुण से परे छथिन। भगवान के धाम में माया के जोड़े नहीं चले छे। मायिक छे ई संसार और भगवान के धाम इस संसार से पृथक छे। वेद कही है त्रिपादो उदयित पुरुषः पादो स्येहा भवत् पुनः ततो विद्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। भगवान के धाम जे छै से छै त्रिपाद विभूति नारायण के कहल जाय छै। भगवान के जे विभूति ऐश्वर्य छै, संपत्ति छै, तकर 1/4 में संसार छै आ 3/4 में भगवान के धाम छै। 3/4 में मतलब 12 आना 75% में भगवान के अपन धाम नित्य धाम आ 25% में ई संसार से ई एकटा ब्रह्मांड ने एहन कम से कम 10.5 कम से कम इंचों का पायदान छे। ब्रह्मांड के संख्या कते छे 10.5 करोड़ न्यूनतम संख्या, अधिकतम के कोनो ठेकान नहीं। तो एते कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड के निर्माण करने छथिन 25% में, 1/4 में, 3/4 में अपन धाम। ई ब्रह्मांड के निर्माण केने, एकर पालन केने, एकर संहार केने माया के काज छे। तो माया अपना हिसाबे मायिक गुण से संसार के उछड़ेने रहे छथिन। माया भगवान के धाम तो मायिक गुण से पड़े छै। अब अंदाज करू ओतो जय विजय के अहंकार भ गेलै आ सनकादि के क्रोध भ गेलै। ई दुनू संयोग विचित्र नहीं छै। जय विजय के अहंकार भेले तो कहियो भेल रहते, कथा रहते जे एक बेर जय विजय के अहंकार भेले तो दूसरो ऋषि के किछ कह देलखिन, दूसरो देवता संगे उल्टा सीधा नहीं। एक दिन मात्र जय विजय के अहंकार भेले आ ओही दिना सनकादि के क्रोध भेले। सनकादि आन दिन मतलब पुराण प्रमाण है सनकादि कहियो ककरो शाप नहीं देने छै। आने जय विजय अहंकार में आबि के ककरो कहियो किछ कहने छथिन। तो ई विशेष घटना नहीं भ गेलै, एक दिन क्रोध भेलै आ ओही दिन शाप पड़ि गेलै। आखिर एहि लीला के की प्रयोजन? वैकुंठ लोक में ने अहंकार होय छै ने क्रोध होय छै।
तो आखिरी भेले की तो कहके भाव ई छनि भगवान के जे देखू मानव अहंकार जे छै ना ओ हमरा से दूरी बनाबै छै, अहंकार जीव के पतित कऽ दै छै, अहंकार भेले और बुझू ईश्वर से दूरी भ गेल से तकरा संसार में नहीं संसार के तो छोड़ू, जो अहाँ हमर अति नजदीक छी, हमरा धाम में चलि गेल छी, तकर बादो यदि अहंकार के लैस भेल बुझू गेल छी। यद्यपि भगवान के धाम के कहल जाय छै अपवर्ग, अपवर्ग मतलब जतऽ कोनो वर्ग नहीं छै, वर्ग मतलब क्लासिफिकेशन से कहै छै, हाँ ओतऽ जे छै से सब एके रंग में उजर छै, केओ ने कारी छै, ने हरियर छै, ने बौन छै, ने लंबा छै, जे छै से भगवाने सनक छै, ने केओ दरिद्र छै, ने धनी छै, ने पुरुष स्त्री के भेद छै, ने पशु पक्षी के कोनो भेद छैहे ने, सब एक ही रही। अपवर्ग शास्त्र अपगतो वर्ग यस्मात् वर्ग से निकल गेल अपवर्ग थी, ओना अपवर्ग शब्द के दूसरो अर्थ होय छै अपवर्ग। तो अपवर्ग पवर्ग मतलब होय छै 5 गो अक्षर पवर्ग में छै प प भ भ म, और केओ विद्वान कहलखिन पतन फलाशा बंध भय मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहाई। पतन के जब संभावना नहीं छै से थिक अपवर्ग। आ हम अहाँ देखै छी जे ओतऽ से जाय जाय के पतन भऽ गेल। ई भगवान के विशेष लीला छनि हमरा अहाँ के शिक्षा देबा के लेल। ओतऽ से पतन होय नहीं छै वास्तव में ककरो। पतन फलाशा, प से पतन, फ से फलाशा, ब से बंध, भ से भय और म से मृत्यु। ई प फ ब भ म से बनल ई 5टा संभावना जतो नहीं हो से ठीक अपवर्ग भगवान के धाम। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। गीता के 15वां अध्याय में कहै छथिन जतो आबि गेला के बाद जीव के वापस नहीं जा पड़ै छै कहियो, से ठीक मोक्ष स्थान वैकुंठ। आई देखै छी भगवान के कहबे भाव जे हमरा के शिक्षा देबा के छै हो अहंकार से दूरे रहियो। अहंकार भेलो नहीं कि पतन भ जेतो। हम अहाँ छी कि अहंकारे का नहीं छोड़े छी जीवन में, और जे छोड़ब से छोड़ब, गट्टा मेठनाई नहीं छोड़ब। हम ई छी अहंकार पतन के मुख्य कारण छै से देखबै ले भगवान एक दिन जय विजय के प्रेरणा केलखिन। जय विजय अहंकारी भ गेल आ ओही दिना सनकादि के प्रेरणा केलखिन। सनकादि कने और एगो बीमारिया आदमी छै कने इलाज भ गेल। सनकादि एलखिन तो सनकादि एलखिन भगवान के दर्शन करे के व्याज से बहाना से। आम दिन तो सनकादि जे छथिन पूर्व में हम पहिल दिन हम सब सुनने रही कि सनकादि के स्वरूप छनि 5 वर्ष के बालक सन। अब 5 वर्ष के बालक के तो काम क्रोध लोभ मोह होय नहीं छै, तैयो सनकादि परम ज्ञानी छै तो आम दिन लंगोटी पहिरने रहे छलाह। एखने विशेष लीला करऽ के छनि। दिग्वास सह शिशून दिग्वास सह दिगंबर भऽ गेल लंगोटी पहिर के भेट 5